वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 19। आज की वर्कशीट में हम धातु अधातु के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। तो हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला गुण क्या है? दिखावट। धातुएं चमकीली होती हैं और चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं जो हैं मलिन होती हैं, डल होती हैं, चमकदार नहीं होती। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। अवस्था, सभी धातुएं सामान्यतः पर ठोस होती हैं, परंतु पारा या मरकरी जिसे कहते हैं, ये धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं में ये अधातुएं पाई जाती हैं। अगला गुण कठोरता। तो सामान्यतः धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, सिर्फ दो धातुओं को छोड़कर। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं सॉफ्ट या मुलायम होती हैं, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। सामान्यतः जो अधातुएं हैं वो कैसी होती हैं? कंपैरेटिवली धातुओं के कंपैरिजन में नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर मीन्स अगर वो नीचे गिर जाए या उन्हें पीटा जाए तो वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाती हैं। नेक्स्ट गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं नरम होने के कारण चोट करने पर टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं टुकड़े टुकड़े में, अर्थात अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। अगला गुण तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता, वो तन्यता का गुण नहीं दर्शाती, अर्थात उन्हें खींचकर पतले तारों में नहीं बदला जा सकता। अगला गुण है चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। जनरली सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा की या विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एक अधातु है और ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। उसके बाद ध्वनिक, सभी धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक क्या होता है बच्चों? जिनकी वजह से घंटियां धातुओं की बनाई जाती हैं। अगर इन्हें किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट किया जाता है तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। उदाहरण है, यहाँ पर आपको धातु और अधातुओं के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, चांदी, सोडियम, कैल्शियम आदि, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। अधातुओं के कुछ उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन आदि, ये सभी अधातुएं हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं? नंबर 1 सोडियम और नंबर 2 पोटेशियम। ये दो धातुओं को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये मुलायम धातुएं या सॉफ्ट धातुएं होती हैं। मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? तो मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? धातुएं ध्वनिक होती हैं, किसी हार्ड सब्सटेंस से या हार्ड मटेरियल से हिट करने पर रिंगिंग साउंड पैदा करती हैं, इसलिए घंटियां धातुओं की बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने आसपास उपस्थित
किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो आप अपने घर में उपस्थित धातुओं के नाम लिख सकते हैं। हम सभी अपने घरों में लोहा, सोना, कॉपर अर्थात तांबा, एल्युमिनियम, इन 4 धातुओं को देख सकते हैं। इन चार धातुओं से बनी हुई वस्तुएं हम घरों में प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। इसी तरह अधातुओं के नाम लिखने हैं आपको। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन, इन सभी अधातुओं से आप परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको सारिणी के रूप में, टेबल के फॉर्म में धातुओं के भौतिक और धातुओं के भौतिक गुणों को टेबल के रूप में लिखना है, जो आपको ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये कौन सी धातु है बच्चों? पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं। तो पारा वो धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।